तू भी घर से भाग जाएगी? बस ठीक है, जा जा, तू भी भाग जा घर से। इतनी बहादुर नहीं हूं मैं, और ना मैं ऐसा करूंगी। आपने मुझे जहर पिलाने की बात की है ना, आप मुझे जहर पिला दें, बेशक इस घर से मेरा जनाजा उठ जाए, डोली कभी नहीं उठेगी। भाभी, क्या हो गया? हमें कोई बोलने क्यों नहीं देता? हमें क्यों कोई मौका नहीं देता? हमें जीने को कोई हक नहीं है। पुराना दस्तूर है इस घर का। चल रोना बंद कर, शोर ना डाल, चला आ। बबल, तुम्हारे पास खुद इतने बंदे, तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं, दूल्हा बना दूं, हैं? हेलो, क्या? अबे मून को किसने बताया? अबे मून वहां कैसे पहुंच गया? ठीक है, मैं जा रहा हूं लालू के पास। हाँ हाँ हाँ, हौसला, चलो जल्दी। आप बेफिक्र है, मुझ पर छोड़ दें, मैं सब देख लूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। बॉस, बबल आया अपने आदमियों के साथ, क्या करना है उसका? बबल आया है। ले आ, देखते हैं उसको भी। ले आ। रोक 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 रोक, उतार उतार उतार, पकड़ इसको, आ जा। वेलकम वेलकम बबल, वेलकम। लेकिन ये क्या, तुम अकेले आ गए? मेरे तो सुल्तान का इंतजार था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम आओगे, पकड़ोगे, मारोगे और फिर अपने बॉस सुल्तान को कॉल करोगे कि बॉस, ये मैं हूं, ये लाला इश्तियारी है और ये हमारी पार्टी हो रही है। तेरी पार्टी की ऐसी की तैसी। लालू का है? लालू लालू लालू, वो तो उड़ गया। उड़ गया मतलब? जहां उसे जाना था। मून का टिकट भी कट ही गया है। क्या बोल रहा है तू? कहाँ है मून? जहां उसे होना चाहिए। कहाँ है मून? बचा सकता है तो बचा ले। वो तो मैं बचा लूंगा उसको। तू अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। मून! भाग! मून! 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 क्या सोच रहे हैं भाई जी? काश जो हौसला महसूस कर रहा हूं ना बिल्ले, मून की बारी में भी दिखा देता। समझ जाता कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलना। मून की याद आ रही है यार, उससे किसी तरह से मिलना है। पता नहीं भाई जी कैसे होंगे, किस साल में होंगे। काश तभी लड़ जाते बिल्ले, खड़े हो जाते चौधरी शबीर के सामने।
कम से कम मून हमारे साथ तो होता। चौधरी शबीर की अना ने सब तबाह करके रख दिए, सब। ओ भाई जी आप कुछ भी करें, उसने बाज नहीं आना। ना आए बास, अब तो आस्ता आस्ता हीरो बनने का मजा आने लगा है बिल्ले। बस रानू मेरा साथ दे दे, इस चौधरी शबीर अहमद को तो मैं देख लूंगा। बस हमारे हनीमून खैरियत से हो। आमीन आमीन। बच्चा कैसा? सर घर पर तो इलाज मुश्किल है। अस्पताल में नामुमकिन। बच्चा कैसा है? खतरे से बाहर है। ब्लड की बोतल लगा दी है, दवाई वगैरह भी दे दी है, लेकिन इस तरह किसी को जबरदस्ती लेके आना तो अच्छा नहीं। सर आपको अच्छे से इज्जत से उठा कर लाए हैं। लाए तो जबरदस्ती से। ठीक है ठीक है ठीक है। आप मोहसिन है डॉक्टर साहब, 4 गुना ज्यादा फीस दे के आपको उठा के, सॉरी मेरा मतलब है कि आपको इज्जत के साथ गाड़ी में वापस भेजा जाएगा। और वो भी इस यकीन के साथ कि वापस जाकर कुछ नहीं बताएंगे। हमारा एक स्टाफ मेंबर यहाँ ड्यूटी पर है, उन्हें कब वापस बुलाया जाएगा? जब बच्चा ठीक हो जाए। अब आपको वापसी का टिकट दिया जाता है, जाओ ले जाओ इसे। कैसा है हीरो? बात बात पे जान पे खेल जाता। भाई सॉरी टू से बट बबल भी अपनी जान पर खेलने गया था। जान पे खेलने और वक्त पे जान पे खेलने पे फर्क है। जब ये फर्क समझ गया तो वो भी हीरा बच जाएगा। जाओ दवाई दारू का ख्याल रखना। ठीक है भाई। वो तो बच गया, तू नहीं बचेगा। शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। मेरे पास सीधा जवाब है। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। दाइमा ये सारा काम आप बहुत एहतियात से करिएगा, बिल्कुल राजदारी से, किसी को पता ना चले। ये गोश्त है, आप इसको छत पे पिकवा दें, और ये अंडे आपने बाहर सड़क पे एहतियात से रखवाने के टूटे ना। और ये कुछ पैसे हैं जो कोई गरीब या ज़रूरतमंद है उसे दे दीजिएगा। ये चीनी आपने बाहर कीड़ों को डलवानी है। ठीक है, मैं रुकैया के हाथ पड़ोस की मासी को ये पैसे भिजवा दूंगी। प्लीज़ दुआ करें कि उसे जल्दी से होश आ जाए। आप परेशान नहीं हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर आप कुछ खा तो लो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं दाइमा, जब उसे फजर के बाद होश आएगा तभी कुछ खा सकूंगी। अभी तक तो ये नताशा ने मुझे यही सब बताया था। अल्लाह करे कबूल हो जाए। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, मैं भी दुआ करूंगी।
इतना बदलाव, इतना ठहराव, इतनी इंसानियत, इतनी अपनायत, तो इसकी वजह हीरो होश में आ जा बस तू। यहाँ से करो। वेरी गुड। हाँ अब सही है। जमाल साहब ने बिल्कुल ऐसे ही तैयार होने का कहा था। चलो तकरीबन तुम तैयार हो चुकी हो, अब चल के चेंज कर लो। मुना तुम हेल्प करवाओ। नहीं मैं कर लूंगी। हाँ भाई। आदत डाल दो, वैसे भी तुम सुपरस्टार बनने जा रही हो, और वैसे भी एक एक्ट्रेस को सिर्फ अपने कैरेक्टर पे फोकस करना चाहिए, बाकी के सारे काम तो खुद ब खुद हो जाते हैं। बिल्कुल। चलो जाओ चेंज करवाओ। चल। वैसे ऑल इन वन है ये, आदाब भी पूरे हैं और टैलेंटेड भी हैं। ऊपर से तुम्हारे जेरे साया है, तो इसे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह ये सुपरस्टार बनेगी। शुक्र है आपको होश आ गया। 30 नवाफिल शुक्राने के माने थे, अब पढ़ूंगी भी। शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। वैसे आपसे सॉरी कहना था। खुदा न खास्ता आपको गोली सर पे लग जाती, आप कोमे में चले जाते, तो कई सालों तक मैं आपसे सॉरी भी नहीं कह पाती। कोई बात नहीं, कह लें सॉरी, मगर किस बात के लिए सॉरी करना है? भाई बाबा से भी बोलना है सॉरी। मैं आप लोगों की बात नहीं मानती ना, बार बार जिद कर कर आपको बाहर लेकर गई थी। मुझे क्या पता था कि अमीरों के इस तरह से गोलियों वाले दुश्मन भी होते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा फर्ज है आपकी जान बचाना। इतने बहादुर है ना, बिल्कुल हीरो, एक्शन रोमांटिक हीरो की तरह। शुक्रिया। कितने कमजोर लग रहे हैं ना आप, इतना खून भी बहा है आपका। मैं ऐसा करूंगी, भाई बाबा से बोल के आपको 2-3 एक्स्ट्रा खून की बॉटल्स लगवा दूंगी ताकि आपको वीकनेस ना रहे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ऐसे लेटे लेटे एक बोतल को 2-3 घंटे लग जाते हैं, आप तो बोर हो जाते होंगे ना। मेहरू जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप भी जाएं और आराम करें, काफी वक्त हो गया है। और वैसे भी इस वक्त आप यहाँ अकेले, कुछ अजीब सी बात नहीं है? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। देखे ना, आपको जिंदा होश में देख के मुझे भी अब होश आया। टेंशन में कुछ खाया नहीं जाता ना, पेट में चूहे भाग रहे हैं। अपने लिए पास्ता बनवाया, आप खाएंगे? मैं तो खाना खा चुका हूँ। कब? थोड़ी देर हो गई है। लेकिन आप तो बेहोश थे। जी, फिर खाकर ही सोया था। ठीक है। क्या हो रहा है? इसकी ना आंख में मच्छर चले गए। एक मच्छर आदमी को सारे काम भुला दे। कौन से काम?
यही कि हम मून को देखने जा रहे थे। मास्क पहनकर। अब वो हॉस्पिटल वो चाइना से ना डॉक्टर आए हैं, तो वायरस भी लाए हैं, 99.9% कीटाणु भी हैं, और ये मास्क इसलिए है कि वो सोशल डिस्टेंस वही बात कि एहतियात इलाज से बेहतर है। शर्म आनी चाहिए दोनों को। जिस इंसान ने आपकी खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी, उसको मास्क पहनकर मुंह छुपाकर हर्ट करने की बजाय जाके गले लगाएं, उसको अप्रिशिएट करें, ख्याल रखें उसका। हाँ ये सॉरी बॉस, माई सेल्फ सॉरी। दैट्स बेटर। बॉस, मैं रुजू कुछ ज्यादा करने को तो नहीं कह रही। शराब भूल गए? बॉस वो तो भूल गया। देखे ला बॉस ला। वाह, प्यारी लग रही भाई। फ्रेश चेहरे की बात ही कुछ और होती। और ऐसे चेहरों से ना कैमरा प्यार करने लगता है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। एक्सक्यूज मी। जी यासिर, हम तो रेडी हैं। क्या? अच्छा, नहीं तो मगर हम तो ओके। वो यासिर का फोन था, कह रहा था क्लाइंट को सोशल मीडिया सेंसेशन चाहिए, तो उन्होंने किसी और से बात कर ली है। अब ये कमर्शियल ये नहीं कर सकती। मगर ऐसे कैसे लास्ट मोमेंट पे मना कर सकते हैं वो लोग? ये कोई प्रोफेशनलिज्म तो नहीं हुआ? भाई अब क्लाइंट की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। मगर हाँ, यासिर ने मुझे यकीन दहानी कराई कि उसने इसकी पिक्चर्स को बहुत जगह पे फॉरवर्ड कर दिया, और अनकरीब जल्दी इंशाल्लाह हमें कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी और तुम बहुत जल्द बहुत ज्यादा काम करोगी, बिलीव मी। मगर इस तरह रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था। मायूस हो गई है वो। इसे समझाओ, ऐसा होता है, ये हमारे काम का हिस्सा है। 1000 लोग 1000 दफा रिजेक्ट होते हैं, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, हो जाएगा। जाओ रिलैक्स करो उसको, टेंशन में। अरे भाई आप, अरे लेटे रहो। अरे उठते रहो, बॉस आए हैं, बॉस। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा नाम बहादुर रख दो, इतनी सी दिन में इतनी वफादारी। माशाल्लाह बॉस, ये सही है, लेकिन कुछ ज्यादा फेस नहीं हो रही है। ऐसे ही होना चाहिए, तेज समझदार, ना कि सुस्त जज्बाती। कैसे हो तुम? बेहतर हूं भाई। खुश हूं। भाई इसकी क्या जरूरत थी? तुमने अपनी जान पे खेल के हमारी रुकी हुई जिंदगी चला दी। लालू हमारा सबसे पुराना दुश्मन जो अब हमारे कब्जे में है। समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं। बॉस फिर रहने देते हैं। तुम तो इनाम के हकदार, बहुत बड़े इनाम के हकदार, बल्कि बहुत ही कीमती इनाम के हकदार। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, अपनों को शुक्रिया नहीं कहते। अगर हम अमीर हैं तो तुम अमीर तरीन हो, बहादुरी की दौलत से, मोहब्बत की दौलत से, इंसानियत की दौलत से।
जो लोग लालची होते हैं ना, वो अमीर नहीं होते। फिर से शुक्रिया भाई। अरे अरे, अपनों को शुक्रिया नहीं कहते। तो भाई तुम पसंद आ गए हो, जल्दी ठीक हो जाओ। बॉस, अपने तो अपने ही होते हैं, वो अपने लालू को भी देख लें। पानी यहाँ रख दो। देखो तुम दिल छोटा मत करो, ऐसा हो जाता है। कभी कभी मैं पूरे दिल से और मेहनत से मेकअप करती हूँ, लेकिन क्लाइंट्स शाबाशी देने के बदले बातें सुना जाती है। और तुम देखना, ऊपर वाले ने जरूर तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छा लिखा है। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और वैसे भी हमारी हनी को कहाँ शौक था काम करने का, ये तो हम ही फोर्स कर रहे थे। हाँ, और जहाँ पे टैलेंट होता है ना, वहाँ कई मौके आते हैं। देखना, तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा। यस। और क्या कमाल किया तुमने उस दिन, और आज पिक्चर्स कितनी फिट आई हैं। अरे हाँ, हनी को तो काम सीखना था ना सैलून का, तो रूबी ऐसा करते हैं, कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेकअप सीखेगी, स्टाइलिंग सीखेगी, ग्रूमिंग सीखेगी, और देखना आहिस्ता आहिस्ता ये परफेक्ट हो जाएगी। इस तरह बिजी भी रहेगी और हुनर भी सीख जाएगी। अरे वाह भाई, मतलब फ्यूचर की सुपरस्टार मेरी स्टूडेंट, वाह। अच्छा, मैं अभी आई। किस्मत में मंजिल दिखा के छेड़ती है, मुझे तो रास्ते भी रास नहीं। मेरी कहानी शायद इतनी लिखी है, और ऐसी लिखी है, टूटते हारते। मायूसी कुफ्र है, और खुदा की रजा को मानकर खुद को रोक लेना, ये भी गुनाह है। सुनकर सुकून तो मिल जाता है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है चलने की। एक बात हमेशा याद रखना, मंजिल कभी घर आकर दस्तक नहीं देती, ये हमेशा रास्तों पर चलने से मिलती है। तुम हो तो सब है, मैं साथ हूं तुम्हारे, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। क्या पता हमारी मंजिल इससे कहीं ज्यादा बेहतरीन हो। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई जी। भाई आप तो बड़े जरीले निकले, हम तो आपको ऐਵੇਂ ही मासूम और भोला समझ रहे थे। बस शर्त ये है, उसे छेड़ो मत। सही बात है भाई जी, इतने जरीले काम तो कभी मोहन भाई ने भी मुझसे नहीं करवाए। पर हाँ, सारे काम सिखाए उन्होंने ही है, मेरे रूहानी बाब और उस्ताद है। उस्ताद तो बिले वो मेरा भी था। अपने हक को समझना, दिल को प्यार करने की इजाजत देना, सब मोहन की सिखाए हैं। और मोहन भाई ने तो और भी बड़ा कुछ सिखाया है। और यहाँ सिर्फ चौधरी शबीर अहमद की बैंड ही बजानी है, और अगला हुक्म करे। चौधरी शबीर अहमद पे सबसे पहले कुत्तों का हमला करवाना है। काटेंगे नहीं, सिर्फ डराएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, चौधरी शबीर अहमद चुप रहेगा? अगर ऐसा किया ना, तो सोचेंगे कि अगला टॉर्चर क्या करना। आखिर चौधरी ने नाइयों से पंगा लिया है, मसाले तो पूरे मिलेंगे। वो भी देसी घी के तड़के के साथ। ओ कोई है? वो आओ, पानी गर्म करो थोड़ा बहुत। क्यों है भजन? है क्या हो गया तेरे हाफे में? क्यों है? हमला हो गया, हमला हो गया, हर पास से हमला हो गया। हमला? किस चीज का हमला?
कुत्तियां दा कुत्ते कहाँ से आ गए इतने सारे मोहल्ले में? मैनू पता है, बिल्कुल पता किन्ने भेजे ने। देखो, पहले डाकू बढ़वा दिए, फिर कुत्ते बढ़वा दिए, आगे चलकर पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। देखनी असी इस इलाके च नहीं रहना, घर छड़ देना सी, किसे और जावांगे। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे? पहला आजाद ते हो जाइए, एदा छोटी दा रिश्ता लब, और एदा भी शबनम दा भी कुरंडवा लब, कोई 40 साल तो तेरा इन्हां दा ब्याह कर देइए। हाँ, फिर जावांगे किथे आराम नाल मैं ते तू। अरे हो, तू की खलोती देख रही है? जाके कोई कौड़ा तेल ले आ गरम करके, मालिश करनी है मैं। चले। तू भी की बिटर बिटर वेखी जा रही है, और जाके कोई रोटी पानी कर। भूख लगी है, सुबह तो निकले हैं यहाँ। मेहरू, काफी दिन हो गए, ना ही हमने कोई वीडियो अपलोड की है और ना ही कोई पिक्चर्स। नताशा, तुम्हें इतनी सीरियस कंडीशन में तुम्हें सोशल मीडिया और लाइक्स की पड़ी हुई है। सोचना पड़ता है ना यार, फॉलोअर्स कितनी मुश्किल से बढ़ते हैं। आखिर टीम मेहरू के लाइक्स का भी तो सवाल है। हाय नताशा, जब किसी को हद से ज्यादा लाइक करे ना, दिल को फॉलो करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचती। फिर कौन कहां पहुंच जाए किसे होश रहता है। तुम्हारी इस मदहोशी का भाई बाबा को पता है? भाई बाबा को मेरा पता है, मुझे पता है कि भाई बाबा के लिए अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहरू और उसकी खुशी। That's why he's the best भाई बाबा ever। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मतलब सबको सब कुछ पता है और किसी को कोई मसला भी नहीं है। एक मसला है जो कि बहुत बड़ा है। ताशा, अगर मून को मेरे दिल की सिचुएशन पता भी चल जाए ना, तो वो अपने दिल को कभी पता नहीं चलने देगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वेरी गुड, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। गॉड, मैंने मून के लिए इतना सब कुछ बनाया था। चलो अरे भाई, क्या हो गया? अभी बहुत कमजोरी है। मुझे बाहर जाना है। भाई, मुझे भी बाहर जाना है। आप ठीक नहीं होंगे, ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। भाई प्लीज मुझे जाने दे। प्लीज भाई, आप आराम करें। आप ठीक होंगे तो जहाँ मर्जी चले जाना है। मैंने भी घर जाना है। काफी दिन हो गए मैंने कॉल नहीं की है। इन लोगों ने मुझसे फोन भी ले लिया है। भाई, ड्रिप भी उतार दिए। चले लेटे। भाभी, भाभी और से सुन ले और आराम से समझा दे पाजी को। ये ना दोनों काम ही मुझसे नहीं होने। तो मुझसे भी नहीं होना। मैंने नहीं करना किसी ऐरे गैरे, किसी रनवे से शादी, ना किसी तलाक याफ्ता के बच्चे पालने हैं। तो क्या बुढ़ापे तक तुझे हम पालेंगे?
क्यों भाभी, अपने प्यो के घर में रहती हूँ, अपने हिस्से का खाती हूँ। बड़े हिस्से याद आ रहे हैं। भाभी मामे मेरे सारे हिस्से मार लो, पर मेरे प्यार पे सिर्फ सावल का हक है। अल्लाह, तू भूली नहीं अब तक उस पागल को। भाभी मेरा दिल कहता है कि वो जरूर वापस आएगा। हाँ, तेरे ख्याल में तो वो बाहर वहां बैठा ना अपने पैसे जमा कर रहा है वापसी के किराए के लिए। भूल जा उसे, पागल ना बन शबनम। नहीं भूल सकती, मेरा आजकल परसों सारे सावल के नाम है, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं अब मालिक भी हूँ और बालक भी हूँ, अपनी जिंदगी की भी और अपने हिस्से की भी। निकाल के दिखाओ मुझे इस कार से। हाय अल्लाह, इसने ऐसे तो नहीं दफा होना। या अल्लाह, तो कोई सबील बना दे, उस सांवल के बच्चे को ही वापस भेज दे, ताकि ये तो अपने घर की हो, इसकी अधूरी मोहब्बत की कहानी तो खत्म हो। रानू को तो इससे दूर भेजूं किसी तरह। ये कैसे आप हर किसी ਨੂੰ ਧੋਸੇ ਤੇ ਕਫਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ दिन, पका पका के पागल करता है मैंने। बॉस, क्या सोच रहे हैं बॉस? मैं सोच रहा हूँ कि बास फैसले दिल में घर कर गए थे। बॉस, जख्मी वो पड़ा, शायरा बन गए। तुम्हें पता है ऐसे मौकों पे मेरा मूड जो है ना वो खुद ही मुशायरा से जा लेता। लेकिन बॉस, अभी किस बात की खुशी है? देवल, तू जानता है कि बचपन से तू मेरे पास है, तुझे मैंने बाप की तरह पाला, और अब तेरी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है, इसी तरह जिस तरह मेरू। एक बात बता। क्या कह रहे हैं बॉस? आप पूछेंगे मुझसे? बॉस, आप हुक्म करें। कैसा लगता है तुझे? बॉस, लगता है या लगती? लगता है वो सामने लेटा हुआ है। बॉस, सामने पड़ा हुआ है, सारा का सारा देख लें। तो तू मेरी नजर से देख, दिल का सच्चा है, कोई बनावट नहीं, न लालच है। इस टेढ़ी दुनिया में भी कितना सच्चा दिल रखता है, इसको तो अपनी कीमती अमानत सौंपी जा सकती है। बॉस, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नया वर्ल्ड कप जीत के आया? मतलब बॉस, आपके जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, वो डॉन वाले कम लग रहे हैं और सुसर वाले ज्यादा लग रहे हैं। बहुत समझदार हो गया तू है। वाह भाई वाह, बहुत आला। जानी आप जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे अपने स्टूडेंट बना लो। तुम तो सुपरमैन से भी ज्यादा तेज हो, फुल जेंगो स्टाइल। क्या बात है आपकी?
ये क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, क्या करने जा रही थी तुम? बहुत ही सेल्फिश और कमजोर ईमान वाली लड़की हो तुम। तुम्हारा आज संभालने और आने वाले कल को संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ उस अल्लाह की खातिर मैंने उठाई है। और तुम तो उस अल्लाह पे यकीन भी नहीं करती। कौन हो तुम मेरी? हाँ, कौन हो तुम मेरी? क्यों कर रही हूं मैं ये सब कुछ? और ये सब करने का सिला मुझे ये मिलना था कि पुलिस मुझे उठा कर ले जाती और तुम्हारे माँ बाप सारी जिंदगी मुझे कोसते रहते। मुझे माफ कर दूं? अगर थोड़ी देर लेट हो जाती तो तुम किसी से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहती। देखो इसे देखो, ये छोटी सी थी जब इसके घर वाले इसको रोड पे छोड़ गए, अकेला, तन्हा, बेसहारा। लेकिन उस अल्लाह ने इसको जिंदगी दी थी तो मुझे मां बना के भेजा। इस दरिंदों भरे जंगल में मैंने इसकी हिफाजत की, इसे सहारा दिया। ये तो शायद बहुत पहले मर चुकी होती, मगर नहीं, इसमें जीने की लगन थी। इसको लड़ना सिखाया, खुश रहना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, जो कि इसका हक था। पर अफसोस कि तुम तो न लड़ना चाहती हो और न ही जीना चाहती हो। मरना चाहती हो ना? अगर मरना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, चली जाओ यहां से, बाहर जाके मरो। वैसे भी इस दहलीज के बाद बहुत औजार मिल जाएंगे मरने के लिए। अगर यहां रुकना है तो सिर्फ एक शर्त पे रुक सकती हो, तुम्हें लड़ना भी होगा और जीना भी होगा। हनी हिम्मत से काम लो। हो जाए, साफ करो बस। ठीक से लगाओ ना, साइडों पे मत लगाओ यार। हानिया को भी रोक लेती ना। हानिया से दिल की बात थोड़ी कर सकती थी। तुम्हारा दिल आजकल कुछ ज्यादा बातूनी नहीं हो रहा? इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, हाथ से पहले सच में ऐसा तूफान कभी दिल में उठा ही नहीं। तूफान जितना तेजी से आता है ना, उतनी ही तबाहियां भी करके जाता है। कंफ्यूज नहीं करो मुझे। कोई भी लड़की हो, उसका कोई ना कोई आइडियल तो ख्वाबों का शहजादा एग्जैक्टली होता है। हाथ से पहले ऐसा कोई लगा नहीं मुझे। ताशा, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, बस हो रहा है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कंफ्यूजिंग भी। तुम जज्बात में ना कोई भी डिसीजन मत लेना, वक्त लो आराम से। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। इससे पहले हनीमून को मिले और मेरा हनीमून हो जाए। कुछ भी हो, बीवी तो मैं ही बनूंगी मून की।